Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to पढ़ ले 10th और आखिरी का बस एक दिन बचा है हमारे सोशल साइंस के लिए। तो आज के दिन हमको क्या क्या हरकतें करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं। ये दो जो मैराथन आने वाली, मैराथन तो नहीं, अभी छोटी छोटी स्ट्रीम होगी, क्योंकि यार अब देखो 8-9 घंटे बैठ के मैराथन देखने से मुझे ज्यादा मतलब नहीं लगता। मैं तो मैं नहीं करता, अगर एक भाई की तरह एक दोस्त की तरह बताऊं तो। बट यहाँ पर दो सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 3 बजे आएगा जिसके अंदर हम सारी डेट्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारी अनुषा दीदी आएंगी, मैं आऊंगा, हम पूरी डेट्स डिस्कस कर लेंगे। तो इस एक सेशन के अंदर कोशिश करेंगे 10-15 मिनट का रखने का, फालतू लंबी मैराथन नहीं चलाएंगे। ठीक है, और दूसरा एक सेशन आएगा शाम के 6 बजे जिसमें हम 1 घंटे के अंदर पूरा एसएसटी का रिवीजन कर लेंगे। जो हमारे पढ़ के 1 पेज नोट्स हैं, वो 1 पेज नोट्स तुमको वहां पर लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने की। उससे तुम ये लास्ट मोमेंट, ये 6 बजे जो आने वाला ना, इसको मिस मत कर देना। ठीक है, एक बार को तुमको डेट तो ठीक है तुमको मिल जाएगी, पर यहां पर भी हम डेट्स बहुत फंडे के साथ डिस्कस करेंगे जो तुमको याद रह पाए, क्योंकि एट द एंड कल एग्जाम के अंदर चीजें वही लिख पाओगे जो याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज याद करने वाली, तो इसको एक बार देख लेना ताकि रिकॉल रहे दिमाग में कि हाँ भैया यार उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था। दूसरा ये जो सेशन है 6 बजे वाला, इसको गलती से मिस मत करना, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पूरा 1 घंटे के अंदर मैं तुमको ऐसा ब्रश अप करके बता दूंगा, तो जब तुम देख रहे होगा ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि अरे हाँ भैया ये तो आता है हमको, अरे हाँ भैया ये तो आता है हमको, अरे हाँ भैया, अरे हाँ ये तो ऐसा था, अरे ये तो ऐसा था। तो इससे पता है क्या होगा, इससे नंबर 1 कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि तुमको सब पता है कि तुमको आ रहा है। दूसरी चीज रिकॉल आएगा। ठीक है, तुमको पता था ना कि ये चीज तुमने पढ़ रखी है, तुमको पता है कि भाई चंपारण मूवमेंट इन बिहार कब हुआ था, पर जब मैं फिर से बताऊंगा कि चंपारण मूवमेंट इन बिहार अभी हुआ था, तो तुमको रिकॉल होगा कि हाँ, फिर जब तुम एग्जाम में लिखने जाओगे ना, तो तुमने जो पढ़ा था वो, तुमने जो मेरी मैराथन में देखा था वो, और तुमने जो रिवीजन वाले सेशन में देखा था ये तीनों चीजें जब रिलेट होकर एक साथ इन्फ्यूज होंगे ना तुम्हारे दिमाग में, तब तुम आंसर लिख पाओगे फटाफट ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सेशन मिस मत करना। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं लंबे नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेल्फ स्टडी हैम्पर नहीं करना चाहता हूं आखिर दिन। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तुमको सामने कोई कितना ही कुछ बोल ले, तुम जब तक खुद किताब में देख के याद नहीं करोगे, लिख के नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें याद नहीं होगा। तो वो चीज का पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये दोनों चीजें आज तुम ध्यान से डिस्कस कर लेना। दूसरी चीज, हमारा चैनल का जो टारगेट है वो बहुत जल्दी हम ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे। ठीक है, 3 लाख वाला तो वो हम कर लेते हैं। पर आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रिक्स जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंटर नोट कर रखे हैं। मैं ज्यादा स्लाइड्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि हम फटाफट ये चीज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो मिस्टेक है, चलो मैं लिख के बताऊं कि नहीं बताऊं, यहां पर तुम एक्स्ट्रा लेंथी मत लिख के आना। ठीक है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है हमको। तुमसे 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें मुश्किल से 1-2 पॉइंट लिख देना, खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 पॉइंट लिख देना, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है वो +2 ऐसा। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 + 2 यानी कि 5 तक, 3 से लेके 5 तक पॉइंट्स लिख देना इसमें। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें तुम 5 पॉइंट्स लिखना, पर बड़े बड़े। ठीक है, अब मैं तुमको प्रेजेंटेशन के ऊपर ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं कि अगर तुमने इतनी ही दिमाग लगा लिया तो भाई तुम्हारे नंबर कोई काट ही नहीं सकता है। और तुमको अगर कुछ नहीं भी आता होगा ना, तो भी तुमको नंबर मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तुमको बताता हूं। देखो, मैं थोड़ी ना वाली फील दे रहा हूं यार, मुझे भाई वाली फील देनी है, दोस्त वाली फील देनी है, तो थोड़ा हंसी मजाक भी हम सेशन में करेंगे, पर सेशन लंबा नहीं रखना, इसलिए फटाफट हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। अब देखो, सबसे पहली चीज पॉइंट वाइज लिखना आंसर। कभी भी पैरा मत लिख के आ जाना, पॉइंट वाइज लिखना। जो भी तुम मान लो, तुमको पैराग्राफ में तुमको कोई इंसिडेंट याद है कि भाई कोई भी इंसिडेंट पूछा ना, कुछ भी, जैसे मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा, तुमको याद है सब कुछ, तुम उस चीज को पॉइंट वाइज उतारो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे करके लिख के आओ पेपर में। इससे क्या होगा, हर पॉइंट के बीच में 1 लाइन की गैप छोड़ो, हर पॉइंट के बीच में 1 लाइन की गैप छोड़ो, 1 लाइन की गैप छोड़ो, 1 लाइन की गैप छोड़ो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा पेपर बहुत सुंदर दिखेगा, आंसर लंबा दिखेगा, और पॉइंट वाइज में जो चेक कर रहा होगा ना उसको क्लियर दिखेगा। मैंने तुमको कल भी सेशन के अंदर बताया था कि तुमको अपने आंसर को सिर्फ बेचना है। ठीक है, तुमको सेल्स करते आनी चाहिए। ठीक है, तुमको भले ही आंसर नहीं आ रहा, पर इतने कॉन्फिडेंस से बेचो जाके कि सामने वाले को लगे कि यार इसने सही लिखा है, मैं शायद गलत सोच रहा हूं। ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंस लिखने में कैसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि चलो आज तो आंसर लिख के बताऊंगा। तुमको वो पेपर के अंदर दिखाना है, तुमको बेवकूफ बनाते आना चाहिए। ठीक है, अब बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं तुमको बताता हूं। देखो, बिल्कुल इससे नंबर नहीं बना ले, पर डेफिनेटली इससे जो तुम्हारे 5-6 नंबर कम हो रहे थे वो बच जाएंगे। ठीक है, मान लो कि तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि तुम उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स उनको अंडरलाइन करो। तो तुम्हारे हर एक पॉइंट के अंदर एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो टॉप के जो 20% पॉइंट्स है, जैसे कि मान लो 5 पॉइंट का आंसर है, तो जो टॉप के 2-3 पॉइंट्स है, 2 या 3 जो भी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के अंदर तुमको मैक्सिमम अच्छी चीजें कवर कर देनी है। ठीक है, अच्छी मतलब ऐसी जो कि एक्चुअल काम की हो। अगर तुमको आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, जो जैसा याद किया वैसा कैसे लिख के आ जाओ। पर अगर आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर के 2-3 पॉइंट्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो उस आंसर से रेलेवेंट हो वो कवर कर दो, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दो।
इससे क्या होगा कि जब मैं मान लो कि मैं खुद चेक कर रहा हूं, है ना, अब मेरे पास इतना समय नहीं भाई, इतना भंडार है किताबें चेक करने का, मेरे पास इतना समय नहीं कि एक एक आंसर पूरा रीड करूं। अगर तुमने ये चीज कर दी ना कि तुमने अंडरलाइन कर रखा है, तो मैं पहले ही खुश हो जाऊंगा। तुमको बस जो चेक करना है उसको खुश करना है। क्यों खुश करना है? क्योंकि जैसे ही अगर मैं खुश हो गया तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा तुम्हारी कॉपी चेक करने में, और छोटी छोटी गलतियों में दिमाग नहीं लगाऊंगा। मुझे दिख जाएगा भाई शुरू के 2-3 पॉइंट्स में इसने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे तुम अंडरलाइन करते हो ना, तो साइकोलॉजिकली तुम्हारा सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो उन वर्ड्स पे जाता है। सिर्फ तुम बाकी चीजें नहीं पढ़ोगे, तुम बस वो वर्ड्स पढ़ लोगे कि हाँ ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उन पॉइंट्स पे जब तुम्हारा दिमाग जाता है ना, तो तुम बाकी चीजें रीड नहीं करते हो, और जब चेक करने वाले को लगता है कि हाँ तुमने ये सारी चीजें लिख रखी है, तो तुमको नंबर दे देगा, ठीक है। और ये चीज होती है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम चन्ना मेरा गाना लिख के आ जाओ इसके नीचे, पर ये चीज होती है। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर पॉइंट वाइज कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, देखो मैं पॉइंट वाइज चीजें नहीं बता रहा हूं, वीडियो लंबा रखना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट वाइज बता रहा हूं, जो दिमाग में आ रहा है वो बताते आ रहा हूं, ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं तुमको, ठीक है। अरे ये नीचे कैसे जाता है, इतना मुझे चलाते भी नहीं आता यार ये, चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमको जो शुरू के 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें 2 चीजें याद से कर लेनी है। एक तो भैया हमारा मैप वाला पूरा सॉर्ट कर लेना है, तो यहां पर तुम्हारे 3 नंबर पक्के हो गए। और दूसरा तुम्हारे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूरे रीड कर लेना, क्योंकि ये रीडिंग में टाइम लगेगा, इसको रीड और समझने में टाइम लगता है। बाकी तो क्वेश्चन वही रहेंगे जो पीवाईक्यूज में उस टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और बाय द वे हाँ एक और चीज बता दूं कि जो नोट्स और पीवाईक्यूज है दोनों की इकट्ठे लिंक्स तुम लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिली हुई है। तो जितने भी पिछले 7-8 साल में जितने भी हर चैप्टर से 20-30 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फेमस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई प्रोबेबिलिटी कि 90% क्वेश्चन तुमको एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चन में से ही आए, ठीक है। तो वो जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि तुम इंस्टाग्राम चलाओ, पर अगर फिर भी तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो किसी ठीक ठाक पर्पस के लिए, तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर @conpreneur जो मेरी आईडी है उसके ऊपर मैंने तुम्हारे लिए स्टोरी हाइलाइट्स के अंदर सब कुछ डाल रखा है, तो वो चीज भी चेकआउट कर लेना। और पीवाईक्यूज तो पक्के से डाउनलोड कर लेना, 1 पेज नोट्स आज शाम के सेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये केस बेस्ड और ये चीज अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे मोटे मोटे 10 नंबर तो यही कवर होगा, ठीक है। अब मैप के लिए भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैप के लिए जो कल एक सेशन किया था हमने 15-20 मिनट का, जिसके अंदर हमने सारे मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो सेशन के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मैं तुमको, जिस प्लेलिस्ट के अंदर सारे सोशल से रिलेटेड वीडियोस है, ठीक है। मतलब वो प्लेलिस्ट अगर तुमने देख ली, मात्र उस प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुए वीडियो और दिया हुआ कंटेंट देख लिया, तो 90-95% पेपर तुम्हारा वहीं कवर हो गया, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में कॉपी भरी भरी दिखानी है, मैंने तुमको ये तो बता ही दिया, ठीक है। कॉपी तुम्हारी जो है वो भरी भरी दिखनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है इसे, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि कोई भी आंसर मतलब कोई भी क्वेश्चन एम्प्टी नहीं छोड़ना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब लिख के आना है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि तुमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट क्यों हुआ था, ठीक है। अब तुमको याद नहीं आ रहा कि क्यों रीस्टार्ट हुआ था, तो तुम सोच रहे हो, तुमको ये पता है कि भैया स्टार्ट कैसे होता है, इसका नाम क्या है, पर तुमको ये याद नहीं आ रहा कि रीस्टार्ट क्यों हुआ था, ठीक है। इसका इंसिडेंट कब हुआ था तुम याद करो, रिकॉल करो। गांधी जी वापस आए तो तुमको पता चला कि यार यहाँ पर तो लोगों ने अलग ही चीज मचा दी है, ठीक है, अंग्रेजों ने, तो वो चीज हुई थी। पर मान लो तुमको याद नहीं आ रहा, तो तुम क्या इस आंसर को छोड़ दोगे? नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको तब भी पूरे कॉन्फिडेंस से लिख आएंगे। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली लाइन जो तुम्हारे आंसर की होनी चाहिए वो क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। तो द रीजंस फॉर रीस्टार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर मेंशन्ड एज फॉलोज, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां से या इसके पहले, ये तो तुम्हारा वो वाला पॉइंट हो गया जैसे तुम एक्चुअल स्टार्ट करोगे, इसके पहले तुम एक लाइन में लिखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। अब तुमको ये नहीं पता रीस्टार्ट क्यों हो रहा, तो इसका मतलब नहीं कि खाली छोड़ दो, तुम इसको लिखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन कोऑपरेशन से कैसे अलग है, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत बकवास लिख दो ना, बकवास तो नहीं पर इसके आसपास की चीजें लिख दोगे ना, तो तुम्हारे 0 नंबर की बजाय एटलीस्ट 5 में से 1, 2, 3 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है, ये नंबर तो आ ही जाएंगे। फिर इसके बाद जब तुम पॉइंट्स लिखो तो इसमें लिख दो नंबर 1, खुद से दिमाग लगा कि यार क्यों रिस्टार्ट हुआ होगा, हो सकता है कि अंग्रेजों ने और ज्यादा रिप्रेशन किया, तो खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ, तो लिख देना कि द ब्रिटिशर्स वर रिप्रेसिंग अगेन एंड अगेन, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके हमको कोई भी आंसर खाली नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, तो हमारी कॉपी भरी भरी दिखनी चाहिए, आंसर पॉइंट वाइज दिखना है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी है, मैंने लिख दिया तुमको। हाँ, सारे आंसर्स को रिकॉल कर लेना, जो शुरू के 15 मिनट है उसमें सारे आंसर एक बार रीड करके रिकॉल कर लेना कि हाँ इसके 3-4 पॉइंट्स थे, इसके 3-4 पॉइंट्स थे। उससे पता है क्या होगा कि मान लो तुमको कोई क्वेश्चन पहली नजर में नहीं समझ में आ रहा है, पर जब तुम आगे लिखोगे ना, जब तुमने 30 मिनट 40 मिनट तक पेपर लिखा, ठीक है, मान लो 1 घंटे तक तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि इस 1 घंटे के बाद जब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हो, तो ये क्वेश्चन जो तुमको शुरू में नहीं आ रहा था तब आ जाए। ये होता है और मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। मैंने खुद में सोशल पेपर दिया था, मुझे सोशल में बहुत फट रही थी भाई, मेरी बहुत खतरनाक फट रही थी, पर मेरे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम था, तो मुझे 10 में से 10 आए थे सोशल में, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ये टॉपर ही हो गया मैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है 10 में से 10 अगर पूरे नंबर आए मुझे, तो मैं सोशल में टॉप ही किया था। और इसके बाद मैं एक लास्ट चीज बता दूं कि तुमको पेपर स्टार्ट कहां से करना है, तो भैया तुम पेपर स्टार्ट कर लो लास्ट वाले सेक्शन से। क्यों लास्ट वाले सेक्शन? देखो वैसे तो तुम्हारी चॉइस है, पर लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करने में ये होगा कि तुम आंसर जो है, जनरली क्या होता है कि हम 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें शुरू में हम जोश में होते हैं, ठीक
ठीक है। और हम जोश के चक्कर में क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको लिखनी होती है 1-2 लाइंस, और हमें ना जोश के चक्कर में और हमको बिल्कुल ऐसा मजा आ रहा होता है कि हाँ ये तो आंसर हमको आता है, तो हम 4-5 लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल टाइम वेस्ट हुआ। ये जो तुमने 3 लाइन जो एक्स्ट्रा ली, इसमें तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। और ये जो टाइम वेस्ट है ना, ये तुमको यहाँ पे रुलाएगा जो लास्ट के जो सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम शुरू में कर लेते हो तो पहली बात तो तुम इसमें आंसर बिल्कुल प्रॉपर लिखोगे, दूसरा तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखेगी, तो तुम्हारे नंबर इसमें पूरे बन जाएंगे। और उसके बाद मान लो कि लास्ट में तुम्हारे पास टाइम कम बचता है, तो तुम ये 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक वर्ड में भी लिख दोगे ना, तो तुमको आधा नंबर है, कुछ नंबर तो मिल जाएगा। अगर तुम ये पहले करते हो और तुम्हारा टाइम यहाँ पे छूट जाता है, तो तुम इस आंसर को 1-2 वर्ड में लिखोगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लास्ट में फटाफट ये चीजें कर सकते हैं, पर फटाफट ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम ये मेथड फॉलो कर सकते हो। बाकी तुमको जैसा अच्छा लगे, जो तुम सैंपल पेपर में प्रैक्टिस कर चुके हो वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक सैंपल पेपर जरूर कर लेना अगर टाइम मिले तो। इससे क्या होगा कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे लिए पेपर लेंदी लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि पेपर हम लास्ट से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज तो आगे समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि हर आंसर के बाद भाई लाइन ड्रॉ करना। ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है। तुमने पूरा आंसर लिख दिया, इसका लाइन ड्रॉ करना। और मान लो तुम्हारी ये जो आंसर शीट है, इसमें अगर जो तुम्हारा आंसर है वो लेट से कि हाफ से ज्यादा पेज पे आ गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जो अगला आंसर है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। यहीं पे मत डाल देना कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसा नहीं करना, अगले पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। तुमको कॉपी की कोई दिक्कत नहीं है। अभी एनवायरमेंटलिस्ट मत बनना पेपर के दिन कि हम बिल्कुल भैया एक पेपर के ऊपर वहीं में लिखेंगे, तुम अभी नंबर ले लो, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करना और आंसर सारे पॉइंट वाइज लिखना, और हर आंसर के बाद में बीच में अच्छा गैप्स छोड़ना, ठीक है। बीच में क्या करना है, हमको अच्छी गैप्स छोड़नी है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि पूरा सेक्शन, जैसे मान लो कि तुम सेक्शन कोई सा उठा रहे हो, लेट्स से सेक्शन सी उठाया तुमने सबसे पहले, तो पूरे सेक्शन सी को एट वंस करना, ठीक है। एट वंस मतलब कि सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब एक साथ कर लेना, फिर सेक्शन डी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक साथ कर लेना। ऐसा नहीं करना कि सेक्शन सी का एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन डी का एक क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर दिया। वैसे तुम टेक्निकली कर सकते हो, बोर्ड्स के रूल्स नहीं है कि तुमको ये नहीं करना है, पर बोर्ड का रूल तो ये भी नहीं कि पेपर यहीं से मतलब अगले पेज से नहीं करना है। तो हम बोर्ड के रूल जो है वो तो अलग है ही सही, पर हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा हो। तो प्रेजेंटेशन तगड़ा कब हो पाएगा, जब हम ये चीज करेंगे एक सेक्शन साथ में लिखे। इससे क्या होता है कि देखो, ऑल इन ऑल तुमको अगर सबसे सिंपल एक लाइन के अंदर बताऊं कि तुमको क्या करना है, तो तुमको इतना करना है कि जो चेक करने वाला है, जो तुम्हारा आंसर चेक करेगा, उसके दिल को जीत लेना है। अब उसका दिल तुम कैसे जीत सकते हो, उसका काम आसान करके। अगर तुम सेक्शन सी का एक क्वेश्चन, सेक्शन डी का एक क्वेश्चन, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन उठा के कर दोगे, तो उसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहां लिखा हुआ है, ये कितने नंबर का था, अच्छा इसमें 5 में से 5 दूं, 3 में से 3 दूं, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंफ्यूज कर लिया जाए, या हो सकता है कि तुम ही गलती से क्वेश्चन नंबर उल्टा सीधे लिख दो, तो तुम्हारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें तुमको पूरे नंबर तो मिले पर 3 में से 3 दे दे वो, ठीक है। उनको या तो तुम्हारी गलती हो या उनसे कंफ्यूजन हो जाए, तो तुमको 5 नंबर के बजाय 3 नंबर ही मिले, ठीक है। तो ये गलतियां हो सकती है। अब तुम पेपर तो कॉपी तो बुलवा नहीं सकते, तो इसलिए ये गलतियां अवॉइड करने के लिए इस चीज का ध्यान रखो कि पूरा सेक्शन साथ में हो। मतलब ऑल इन ऑल ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे लिए जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे आसान काम हो। कहीं पे अगर तुमको कट करना है, पूरा आंसर कट करो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा सा ऐसे खिचड़ पिचड़ कर दी, फिर उसके बाद में नीचे थोड़ा पॉइंट लिख दिया, फिर उसके बाद में एक पॉइंट लिख दिया गलत, उसको खिचड़ पिचड़ कर दी, फिर उसके नीचे लिख दिया। इससे देखो गलत नहीं है ये करना, पर इससे जो चेक करने वाला व्यक्ति ना उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, और अगर वो चिढ़ गया तो फिर भाई तुम्हारे पेपर को तो है ना वो मतलब छोटी उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये बच्चा एवरेज सही है, तो इसके लिए हम चेकिंग ढंग से कर लेते हैं, तो थोड़ा कम नंबर तुम्हारे पास वहां पे भी कट जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज मैंने तुमको बताई जो अंडरलाइन करानी थी ना, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करना। इसका पता है एक फायदा क्या है, इसका पता है एक फायदा ये कि वो सिर्फ इन 2-3 पॉइंट चेक करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार तुमने वो चीजें लिख दी जो वो चाह रहा है, तो तुमको पूरे 3 में से 3 या 4 में से 4 नंबर दे देगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर तुमने कुछ गलती भी कर दी होती, मान लो कुछ डेट में छोटी सी गलती कर दी या फिर कहीं पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो ये सारी चीजें इग्नोर हो जाती, ठीक है। इनको वो देख नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे चेक करने वाला व्यक्ति सबसे खुश है और तुम्हारे नंबर बहुत तगड़े बनेंगे। तो दैट मींस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था पर इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस की हुई है। अपार्ट फ्रॉम रूल्स मैंने तुमको ये बताया कि खुश कैसे करना है सामने वाले को और अपना आंसर बेचना कैसे। चाहे तुमको आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तुमको ये बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। पहले तो हर आंसर में ट्राई करो कि 5 नंबर के 3 नंबर के हर आंसर में सबसे पहले जो बोर्ड मतलब जो तुम्हारा फॉर्मेट होगा ऐसा होगा कि सबसे पहले तुम उस चीज का डेफिनेशन लिख दो। जैसे तुमसे मान लो रोलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा, ठीक है, तो पहले तो लिख दो कि रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखो कि द रोलेट सत्याग्रह हैड द फॉलोइंग थिंग्स, मतलब उसके बाद में फिर जो फॉलोइंग वाला एक पॉइंट आता है, फॉलोइंग वाला लाइन आता है, ये लिखो, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखा या उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर ये फॉलोइंग वाली लाइन लिखी, फिर यहाँ पर उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखे, तीनों पॉइंट्स एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखे, इन पॉइंट्स में चीजें अंडरलाइन कर दी। तो ये तरीका सबसे बेहतरीन है तुम्हारे आंसर लिखने का, और यही मैंने अपनाया था और इसी से मुझे 10 में से 10 आया था, ठीक है। मतलब 10 में से 10 मेरे जो पॉइंट्स थे वो आया था।
और ये चीज तुम अपना सकते हो। दैट बीइंग सेड, छोटा सा वीडियो रखा है मैंने, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि और ये सारी मैराथन्स के अंदर भी, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम्हें मैराथन चेकआउट कर लो। ओके, वाह, वेरी नाइस, ठीक है। ये सारी मैराथन्स, ये जो 2 आने वाली है, और साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी चैनल के ऊपर। तो ये जो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, ये वाली कौन सी प्लेलिस्ट, ये सोशल साइंस क्लास 10th लास्ट मिनट प्रिपरेशन वाली, इस प्लेलिस्ट के अंदर तुमको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अरे ऐड वैड नहीं देखना, अभी हमारे पास टाइम नहीं अपना, ठीक है। ये देखो जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियोस है सारे तुमको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दैट मींस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।